संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं सोनिया मल्होत्रा आंटी को। आंटी, आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। नमस्ते गुरु जी। सारी संगत को प्यार भरा नमन, सभी सेवादारों को प्यार भरा नमन। कहते हैं फिक्र करे सो बावरा, जिक्र करे सो बार, उठ फरीदा जिक्र कर, फिक्र करेगा आप। अरे अपने मौला, अपने गुरु, अपने रब का जिक्र करो, उसकी याद में रहो, वो अपने आप तेरी फिक्र करेगा। फिक्र करे सो बावरा, जिक्र करे सो बार, उठ फरीदा जिक्र कर, फिक्र करेगा आप। गुण गावा नित तेरे, तुझ बिर अवर न जाना मेरे साहिबा। सो ये सत्संग के जरिए गुरुजी महिमा गाने का मौका देते हैं। प्रभ के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नामृत माही समाए। तो फिर किसी ने पूछा गुरुजी स्वर्ग किथे है, की है स्वर्ग? स्वर्ग क्या है गुरुजी? कहते जहां समय बांधना नहीं पड़ता, खुद ब खुद बंध जाता है। ये है ना ऐसा समय, सत्संग का समय खुद ब खुद बंध जाता है, कोई होश नहीं रहती। गुरुजी कहते हैं जहां समय पता ही नहीं कौन सा समय चल रहा है, ना समय का होश हो, ना स्थान का कुछ पता हो, ना चिंता हो, ना कोई शोक हो, ना कोई रोटी कमाने की चिंता हो, कुछ नहीं, उस समय कुछ भी याद नहीं आता। और ये सारे गुण शिवलोक में है ना। शिवलोक में किसी भी प्रकार का शोक और दुख नहीं व्यापता, बस आंखों से आपकी अश्रुधारा बहती है। Your eyes get welled up, your tears start rolling down। अरे वही तो स्वर्ग है, गुरुजी कहते हैं। और गुरुजी सत्संग के जरिए उस स्वर्ग में बैठने का मौका देते हैं। जिनकी स्तुति करने में सहस्त्र फणधारी शेष नाग, वेद ब्रह्मा विष्णु महेश, वो भी हार गए। तो हम जैसे तुच्छ इंसानों को गुरुजी अपनी कृपा से उस्तत करने का मौका देते हैं। तुमरी उस्तत तुमते होए, नानक अवर न जानस कोई। उनकी उस्तत कोई कर थोड़ी सकता है, पर उनकी उस्तत कल्याणकारी है। इसीलिए तो गुरुजी ने कहा सुनने वाले का भी भला, कहने वाले का भी। पर हमने तो बस उसको वही समझ लिया कि नहीं, तोते की तरह बैठ जाओ, सुनते जाओ। गुरुजी कहते पला हुंदा है। अरे उसको जिंदगी में उतारना भी तो है ना। बातों से बात नहीं बनती, कुछ अमल भी कमाना पड़ता है। सिर का झुक जाना काफी नहीं, मन को भी झुकाना पड़ता है। तभी तो एक बारी गुरुजी के साथ बैठी, जो भी आज के सत्संग में गुरुजी बलवाएंगे, जो गुरुजी ने समक्ष रहकर अपनी कृपा के द्वारा जो जो बातें बतवाई, क्योंकि गुरुजी ने कैसे कहानियां नहीं पानिया, अपना पर्सनल कुछ नहीं बोलना। सो गुरुजी इज कंप्लीटली टेकिंग कंट्रोल ऑफ दिस सत्संग। और कुछ गलतियां हो तो मेरी हैं, जो भी बुलवाएंगे गुरुजी अच्छा उनकी कृपा से। गुरुजी के साथ बैठी थी, आरती हो रही थी। गुरुजी कहते देख 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 कितना पखंड कर दिया पई। तो पखंड पसंद नहीं है। सत्संग पे भी हम जाते हैं ना, जब आरती होती है कैसे होड़ लगी होती है, हमने आगे भाग रहे हैं, हमने आरती करनी है। अरे मन की जोत तो जलाई नहीं, फिर कैसी आरती? सारी सृष्टि करते हैं उनकी आरती। गुरुजी ने ऐसे ही बोला, बिल्कुल झुक के देख 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 कितना पखंड कर दिया पई है। तो क्या गुरुजी से कुछ छुपा है? तो उस तरह से कुछ भी नहीं छुपा सकते हैं। गुरुजी ने कहा यही तो स्वर्ग है, जहां समय बांधना नहीं पड़े, बंध जाता है। और उस स्वर्ग में बैठने का गुरुजी मौका देते हैं ना हम सबको, उस्तत करने का। देवी देवता भी तो उस्तत गाते हैं ना उनकी। तो फिर गुरुजी ने कहा सानू उपरों आन नूं दिल थोड़ी करदा सी। अरे उपरों आन नूं दिल नहीं करदा, उपरली दुनिया तो बहुत सोनी है, सोना सोना म्यूजिक वजदा, प्यारी प्यारी चिड़ियां चहकदियां। इस तरह से बोला गुरुजी ने। और गुरुजी ने यह भी कहा मैनू तुहाडे लोकां विच तुहाडे लोकां वास्ते ना किचड़ विच आना पिया। तो देखिए संसार कीचड़ है ना। अब परमात्मा को भी पता है कि संसार में कितने दुख हैं, कीचड़ है। पर गुरुजी ने फिर यह भी सिखलाया कमल वर्गे बनो। वही है ना। अब गुरुजी ने जब ये कहा कि होर आन नूं कोई तैयार नहीं सी, कोई तैयार नहीं सी आन नूं, तां पर मैनू आना पिया, क्योंकि इस कलयुग को संभालने की क्षमता डिवाइन लाइट सिर्फ गुरुजी में ही थी। और जब गुरुजी ने कहा कोई आन नूं तैयार नहीं सी, अब कोई और कौन हो सकता है? देवी देवता होंगे ना, बहुत बहुत एलिवेटेड सोल्स होंगी, पर किसी में ऐसी क्षमता नहीं थी इस कलयुग को संभालने के लिए। इसलिए डिवाइन लाइट गुरुजी को सगुण रूप, निर्गुण रूप से सगुण रूप लेकर आना पड़ा।
संतुलन बनाने को, टू रिस्टोर द फेथ ऑफ ह्यूमैनिटी, टू इग्नाइट लव, और भगवान के प्रति आस्था को बढ़ाने के लिए, टू फॉरगिव, टू टीच अस अबाउट ग्रेटिट्यूड एंड टू रेज द वाइब्रेशंस। देखिए, जो हम रोज सत्संग में बैठते हैं ना, इससे हमारी तरंगे ऊपर होती हैं। मंदिरों में तो जाते हैं मांगने, मंदिर में यूजुअली लोग सिर्फ मांगने जाते हैं। सत्संग ऐसा है, ऐसा समय है जहां कोई मांगने होती है, मांगों का नाश होता है। तो ये सोचिए, सत्संग किस लिए होते हैं? रेट्रोस्पेक्ट करने के लिए। अपने गुरु की महिमा कोई चीज है जो गुरु जी नहीं कर पाते हैं? कितने कितने कल्याण, सहस्त्रों चरित्र इस सत्संग के द्वारा हमें सुनने को मिलते हैं, और हमें ग्लिम्स देते हैं अपनी डिविनिटी के बारे में, और ये दिखाने के लिए कि तानू पता भी है रब कितना मर्सीफुल है, कितना दयालु है, कितना कृपालु है। पर इंसान अगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, समान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। समान तो हमने कितने कितने इकट्ठे किए हुए हैं। कहते हैं मस्ती एक फकीर की, क्या सिखा गई पाठ, गांठ में जिसके कुछ नहीं उसी के है बस ठाट। पर हमारी तो गांठें इतनी भरी हुई हैं, हम ये भी गांठें बांध के बैठे हैं, अरे गुरु तो गंडा खोलन आया है, पर खोलने तो दो। But we always talk about the materialistic things, and these are just lollipops and sweets for Guruji. It's not a big thing, it's not a big deal. Guruji कहते हैं, तो मेरे वास्ते बहुत सौखा है चीजा देनी, जो किसी ने कहा चलो दफा हो मगरो ला थनू देना जो मांगदा। अरे जिसने बाकी चीजें मांग ली ना, कुछ ना मांग के भी बहुत कुछ मांग लिया, बहुत कुछ मांग लिया। फिर कहते हैं पर हम तो मांगते ही रहे ना। पर उन्होंने फिर क्या कहा, उसका क्या जवाब दिया? चंगी चीज कोई मंगदा नहीं, वही चीज है ना। और जो चंगी चीज है वही तो हमने साथ लेके जानी है, और जो चीजें यहां रह जानी है उसके पीछे पड़े हैं। एक्चुअली इट इज सो इजी फॉर हिम टू गिव द मटेरियलिस्टिक थिंग्स, बट हमने कभी मांगा ही नहीं, परमात्मा गुरुजी मेरी सोल को इवॉल्व कीजिए। पता है ना औखा आएगा, सोल इवॉल्व हो सकती है सफरिंग के बगैर? कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। पेन, सफरिंग थ्रू एक्सपीरियंसेस, मे बी गुड और बैड। और क्या मांगने की चीजें हैं अपने रब से? सब्र, संतोष, सहजता, सहन शक्ति, सबूरी, संयम, साहस, सरलता, सदाचारी जीवन, सुगमता, सकारात्मक सोच, अच्छी चीजों का संकल्प। कहते हैं दुआ किया करो, दुआ के साथ सब्र भी किया करो, दुआ किया करो, दुआ के साथ सब्र भी किया करो, क्योंकि अल्लाह सबकी सुनते हैं, पर किसी किसी को सब्र के लिए चुनते हैं। अगर कोई आपकी झोली में और कुछ नहीं आया ना, सब्र आया है, तो फिर देखिए दूर तक जाएंगे, दूर तक जाएंगे। स्टार्ट कंपेयरिंग अवर जर्नीज, फलाने फलाने ने ये मांगा, तो ये चीजें इतनी वो यही रह जानी है। पर गुरु जी ने क्या, ठीक है कर्म चंगे कर लो, ले लो वड्डियां कर, वही बुलवाएंगे जो गुरु ने समक्ष बोली हैं। कुछ भी मनगढ़ंत नहीं है, सत्संग है ये, साक्षात वही बुलवाएंगे जो बुलवाना चाहते हैं। तो जब आपकी झोली में सब्र पड़ा है ना, और दुख आए ना, सफरिंग आए, तो अपने आप को भाग्यशाली समझे। बिकॉज गुरु जी ने कहा जब रब तोड़दा है तो ओदो ही बनांदा है। जब आप टूट जाएंगे ना, क्रैक्स आएंगे ना जिंदगी में, उसी से उनकी रोशनी अंदर तक जाएगी। हमने समझा ही नहीं। आज गुरु जी बस वो ही बतवाना चाहते हैं, आत्मा बारे 10, वी ऑल आर सोल्स। अभी 1 साल पहले भी गुरुजी ने वो उस डिवाइन प्लेटफॉर्म एकता जी शिल्पी जी के प्लेटफॉर्म पे करवाया था, लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, उसके बारे में गुरुजी बतवाएंगे। गुरुजी अभी दोबारा से पढ़वा रहे हैं पूरी एम्पावरमेंट के साथ, पूरी अपनी जोश और शक्ति के साथ। मेरा तो कुछ है ही नहीं, आई एम द वर्स्ट क्रिएटर यू कुड एवर मीट, ये सब गुरुजी करवाने वाले हैं। गुरुजी कहते अगे वधो, आत्मा नू इवॉल्व करो। हुण टाइम आ गया है ऊपर दी दुनिया बारे जानने बारे, इस करके गुरुजी ने द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड पढ़ाई। हम सिर्फ इसी जगत में घूमते आ रहे हैं, वो ही है ना, पर हम छोड़ ही नहीं रहे हैं। क्या नहीं छोड़ रहे हैं? चलाकियां, चमचागिरियां, चुस्तियां, चुगलियां, चापलूसियां, चुगलियां। हमें बहुत मजा आता है ये चीजें करके। पर कहते किरदार पहले अपने बनाने की बात कर, फिर आईना किसी को दिखाने की बात कर। अरे अपना किरदार तो पहले बदलो। ये किरदार को बदलने के लिए ही सत्संग होते हैं। फिर कोई कुछ भी करे, करने दो। फरीदा तेरी चोपड़ी गल कटिया के पास, जो करनगे सो परनगे, तू क्यों बैठा उदास? अरे करन दो जो करता है। क्योंकि गुरु जी ने ये ह्यूमन चोला को बहुत ऊपर दर्शाने के लिए अपना वो शरीर धारण किया और अपना कतरा 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 दिया। गुरुजी ने पूरा कतरा दिया। आपने किसी को देखा है अपने हाथों से इतना भर भर के प्रसाद देने को? आपको क्या लगता गुरुजी थकते नहीं थे?
गुरुजी भी थकते हैं, पर उन्होंने पूरा पूरा अपना दिखा दिया कि जब ह्यूमन बॉडी मिलती है ना, उसका फायदा उठाओ, सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं आए हो, कुछ करो। गुरुजी ने हमेशा कहना, वट कर दो, मेहनत करया करो, अरे कुछ करके तो जाओ। तो फिर गुरुजी ने अपने शरीर का कतरा कतरा दिया और हमें माफ किया। गुरुजी ने कहा, मेरे आंदा फायदा चक लो, बख्शवा लो अपने आप नू, बख्शवा लो, क्योंकि हमें नहीं पता हम क्या कर्म करके आए हैं, फिर कब तक जन्म लेते रहेंगे, कब तक जन्म लेते रहेंगे। द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड इज ऑल अबाउट द स्पिरिट वर्ल्ड। जीते जी गुरुजी इस दुनिया के बारे में बतवा रहे हैं, ऊपर की दुनिया में। वैसे ऐसे कभी भी नहीं हुआ कि कुछ स्वप्न के बारे में बताया जाए, बिकॉज इट हैज अ यूनिवर्सल मैसेज, सो गुरुजी इज अलाउइंग मी टू शेयर दैट। तो इसी सत्संग की ये जो डिवाइन रीडिंग की जर्नी के दौरान क्या हुआ, बहुत प्यारा स्वप्न दर्शन, गुरुजी स्वयं आए। तो ऐसी संगत बैठी हुई थी, इट वाज एन ओपन ग्राउंड, तो उसमें आत्माएं भी थी, वृद्ध भी लोग थे, काफी मतलब है ना, उस तरह से बहुत सारे लोग थे। तो ऐसे मेरे हाथ में वो किताब थी, और इस बारी तो गुरुजी पैरेलल हिंदी में भी पढ़वा रहे हैं, तो एज यू नो आई रियली स्क्रिबल लॉट ऑफ थिंग्स यू नो इन द बुक, तो वैसे भरी हुई थी। तो जैसे ही पढ़ना स्टार्ट हुआ, गुरुजी की पीठ थी, डिवाइन पीठ गुरुजी की, जैसे ही शुरू हुआ गुरुजी मुड़ गए, नो क्या दर्शाने के लिए कि नहीं मैं भी तड़े बिच बह के सुनदा, बिल्कुल मुड़ गए। बड़ी रिस्प्लेंडेंट गुरुजी लग रहे थे। और जैसे जैसे पढ़ना स्टार्ट हुआ, गुरुजी कहते हाँ राह बन जाती है। तो मैंने कहा हाँ जी राह बन जाती है। फिर उसमें ऐसे ही हुआ कि यही बतलवा रहे थे गुरुजी कि जो भी हमारे नियर एंड डियर वंस गए, हमें 5 मिनट उनके लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए, उनको याद करना चाहिए। गुरुजी वाज नॉडिंग। और फिर कर्मों की भी बात हुई कि हाँ गुरुजी मतलब बंदे दी उस तरह हालत खराब हो जाती है, मतलब कर्मों के लिए कितना कितना आपको अंदर से पेन होता है। ही वाज नॉटिंग कि यस, कर्मों का भुगतान सौखा थोड़ी होता है। तो क्या दर्शाया, कभी भी जब सत्संग भी होता था, सबको पता है पुरान उस तरह से पुरानी संगत को भी जो भी है कि जब भी सत्संग होता था गुरुजी ध्यान से सुनते थे। अगर कोई इतनी सी भी आवाज आ गई, he would stare at that person, stare, and he would smile and he would nod, and if you would forget something he would remind you, एविता दस, किसी ने कहा ओविता दस नहीं, शॉर्ट विच दस नहीं, ओ वाला दस। कितने प्यार से सुनना हो, चाहे जितनी मर्जी बड़ी बुलवाना, उतने प्यार से सुनना। तो इससे क्या सीखने को मिलता है, नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू हैव शेयर योर सत्संग, यू शुडंट फील ओ माय गॉड नो व्हाट्स न्यू। ये कोई फिल्म दी स्टोरी थोड़ी है नवी सुनानी है, जो हैगा वही सुनाना है ना। पर चमगुरी कहते चमक तो होनी चाहिए इन्हां दी अखां विच सत्संग सुनन, मरे मरे चारे बह जांदे ने। अभी किसी के भी सत्संग पे जब जाते हैं, पहली बात वो कंफ्यूजन रहती है, यू नो इट्स ऑल कमिंग फ्रॉम गुरुजी's mouth actually। हम सोचते हैं हमने 2 घंटों का कर लिया, और जब हम समझ ही नहीं पाते हैं मेन सत्संग जो गुरु ना संगत करो संगत करो, अभी संगत ही कर रहे हैं हम। महिमा जो सबसे ऊपर है, गुरु की महिमा गानी सबसे ऊपर है, वो होता है असली सत्संग और संगत। यस, गुरबानी इज पार्ट ऑफ सत्संग, पर सबसे ऊपर संगत करना। गुरु कहना संगत कर, संगत करो, संगत करो, सत्संग सुनाओ, अपने गुरु की महिमा तो सुनाओ। जब सत्संग करने का टाइम आता है तब तो लंगर बटाए जाते हैं, और उसके बाद क्या गुरु जी कहते खप खाना पाई फिर दिया, किट्टी पार्टी होंगी पाई। ये किट्टी पार्टी नहीं हैगी है, ये सत्संग है। यू हैव टू मेंशन द डेकोरम। आप चाहिए, और गुरु जी हमेशा बोलते हैं व्याख्या वाले जरूर सुनाओ। सबको गुरु जी ने व्याख्या वाले शब्द सुनाए। उस तरह से इट्स नॉट अ टेक्निक दैट यू हैव टू फॉलो कि इतने इतने लगाने हैं। जो संगत का जब समय आता है, सत्संग शेयरिंग का आता है, देयर शुड बी पिन ड्रॉप साइलेंस। अरे बेद भी कैसे, ये तो गुरु की महिमा है। आपकी आंखों में चमक आनी चाहिए, और जो बोलता भी है पैशन, ज़ील, एंथुसियाज्म होना चाहिए। जो सोया हुआ है वो भी जाग जाए। उस तरह की आवाज गुरु जी बुलंद करवा देते हैं। मरे मरे थोड़ी सुनाना है, गुरु कहते मरे मरे चारे बह जाते हैं। अरे चमक, जहां आपके गुरु का नाम होता है, आप में चमक आनी चाहिए। तो उस तरह से फिर प्लानिंग कीजिए प्यार से। कोई इवेंट थोड़ी ऑर्गेनाइज करना है, गुरुजी तो मौका देते हैं वो स्वर्ग में बैठने का। पर आप तो गुरुजी कहते इन्होंने करना तो ये जड़े आप चाहते है, जड़े गुरु ਨੂੰ पसंद हो थोड़ी करना हैगा। कहते फिर मैं जाना, जे मैं 1-2 बंदे वास्ते जाना, फिर मैं जल्दी छेती उठ के आ जाना हैगा। तो उस तरह से गुरुजी बतलाते हैं संगत करना, अपने गुरु की महिमा करना, अपने गुरु जी के कल्याण सुनाना, ताकि जो कोई नई रूहें आए हैं वो भी जुड़ जाए। जिसके घर में होता है ये आपके लिए नहीं है, ये उन संगत के लिए है जो वहां आई है, उसके लिए है, उसको जगाने के लिए गुरु जी आए हैं। इसी के लिए
फिर गुरुजी ने वही बतलाते हैं, हर चीज के बारे में गुरुजी गाइडेंस देते हैं, बिल्कुल। पर गुरुजी कहते ये तां कंजर उत्थे ही अटक जाते हैं, जे इन्हां नूं त्रिशूल दिखा दो, बटरफ्लाई दिखा दो, ये तो उत्थे ही अटक गए। ये कादे वास्ते दिखाए जाते हैं? मूव ऑन, मूव ऑन, मूव ऑन, दैट आई एम विद यू। आप उन चीजों में अटक गए और फिर आप उन चीजों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, मिल जाता है तो फिर बहुत खुश होते हैं, फिर सोचते हैं वाह पता नहीं मेरे केड़े कर्म खरे मेरे कारण नजर आया। अरे गुरु बहुत ऊपर है, गुरु जी ने हर रास्ते में कुछ ना कुछ दिखाना है उस आत्मा को आगे पहुंचाने के लिए। फिर जिसको जो नहीं भी नजर आया तो क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं है, इन चीजों पे अटकना नहीं है। यू गॉट टू इम्बाइब दोस थिंग्स, यू गॉट टू इनकलकेट, यू गॉट टू एब्जॉर्ब दोस थिंग्स। तो इस करके इन चीजों का मतलब है, स्पिरिचुअलिज्म का मतलब ही है चलते जाना, नो मैटर व्हाट। उस तरह से स्टेगनेट ना हो जाए, वहीं पर अड़ मत जाएं। और गुरु जी फिर अमृत बारे भी दसते है गया, कमले हुई फिर दे खरे किदे कर्मा दा दिना में किदे कष्ट करदा हैगा, तुसी वो चीज़ों की समझ के बह गए हो। उस तरह से अहंकार नहीं करना चाहिए कि पता नहीं किस चीज के लिए है। गुरु जी कहते इन्नी एनर्जी लगती है अमृत वास्ते, पता भी हैगा कितनी एनर्जी लगती है कि कोई ना कोई रीजन होता। डोंट बिकम पॉम्पस कि पता नहीं क्या मेरे कर्म रहे होंगे। सो आत्मा के लिए हर चीज, आत्मा के लिए वो समय आ गया है कि हर इंसान को आत्मा के बारे में सोचना चाहिए। फिर वही चीज है जब कुछ गलत कार्य करते हैं ना, कितने जन्म लगे ना आत्मा को यहां पहुंचाने के लिए, तो आत्मा फिर रोती है कि मेरी कितनी इवॉल्वमेंट हुई और फिर इसके कर्मों के मुताबिक मुझे फिर नीचे जाना पड़ेगा। तो इसी के लिए हर एक का कोई ना कोई कारण होता है, लेखा जोखा खत्म करने आना, कोई टेस्ट और ट्रेनिंग के लिए, कोई एक्सपीरियंसेस के लिए। और गुरुजी ने फिर गुरबाणी क्यों सुनवाई? ट्रू एसेंस को याद दिलवाने के लिए कि हम स्पिरिट हैं। और गुरुजी ने हर गुरबानी के द्वारा हमें हर चीज सुनवाई। किसके बारे में? ईगो के बारे में, हौमे के बारे में शब्द सुनाई, कर्मों के बारे में सुनाई, लोक परलोक जो हम बहुत अच्छी तरह जान गए हैं, द स्पिरिट वर्ल्ड, और ये जो फिजिकल वर्ल्ड है उसके बारे में। जमीर को जगाने वाले शब्द सुनाए। जिंदा तो सब है, पर क्या आपका जमीर जिंदा है? जिसका जमीर जिंदा है वह लोग चुनिंदा हैं। तो गुरुजी तो जमीर जगाने आए हैं, पर यही तो है ना, कैसे ही आएगी अच्छे इंसान की पहचान? दोनों नकली हो गए हैं, आंसू और मुस्कान। देखिए बाबा फरीद जो थे ना, जब भी दुआ करते थे ना, पता क्या बोलते थे? जा तुझे इश्क हो। ये वो इश्क नहीं है लड़के लड़कियों वाला, अरे रूहानी इश्क। घाटे और मुनाफे का बाजार नहीं है इश्क, इबादत है कारोबार नहीं है। फिर वो इश्क, इश्क असली है क्या? इश्क अगर खाक ना करे तो खाक इश्क हुआ। तो इस तरह के इश्क वाले खेल ना, ये छोटे दिल वाले नहीं खेल सकते, क्योंकि रूह तक काम जाती है सदमे सहते सहते। इस तरह का रूहानी इश्क होता है, पर वो उस तरह का इश्क वो ही जान सकता है जिसमें सब्र, जिसमें सहन शक्ति है। गुरुजी कहते जो सह गया वो रह गया, सहने की ताकत तो किसी में है ही नहीं। तो कैसे फिर हमारे गुरुजी ने सहा ना? गुरुजी ने बहुत ऐसे मौके दिए, बेडरूम में बैठे हुए गुरुजी ने हाय हाय करनी, पर जैसे ही गुरुजी वुड कम आउट, यू नो, when he would change into divine chola and he would smile. गुरुजी ने दिखाया है जीवन कैसे जिया जाता है, कैसे जिया जाता है उस तरह से कि नहीं कोई भी दुख है स्माइल करके निकलते जाओ। तो वो ही गुरुजी आज बतवाना चाहते हैं जीवन कैसे जीना है। फिर गुरुजी ने हमेशा कहना साडे कोलों फोर्सफुली कुछ ना मंगया करो। इसका क्या मतलब है? अगर तुसी चीज दे पिछे रहो, नहीं गुरुजी मुझे चाहिए, गुरुजी मुझे चाहिए, गुरुजी दे देंगे, पर आपको लगता है वो आपके इन द लॉन्ग रन में भी वो आपको दुख देने वाला हो? कभी तो गुरुजी ने क्या, उन्होंने पता ही नहीं मंगना किया और बड़े खुश होते हैं, गुरुजी तो मेरी सुनते हैं, गुरुजी तो मुझे ज्यादा प्यार करते हैं। आपको पता ही नहीं है। The sooner the better. Learn why you have come into this world, for your soul's evolvement. ये टॉफीज और लॉलीपॉप्स के पीछे मत भागो, फोर्सफुली चीजों को मत मांगो। गुरुजी कहते सानू देनियां पै जांदियां, पर हम बड़े खुश होते हैं। फिर हम कहते फलाने फलाने को इतना कुछ मिला, गुरुजी मुझे क्यों नहीं कुछ मिला? हम कंपेयर करते हैं जर्नी। गुरुजी ने यह भी कहा साडे कोल डाकू भी आ जाए तो ओदा भी कल्याण करेंगे। इसका क्या मतलब है? गॉड डज नॉट जज एनीवन। किसी को जज नहीं करते हैं भगवान, बिकॉज वी ऑल हैव टेकन बर्थ टू फिनिश ऑफ आवर फिनिश ऑफ पेंडिंग इश्यूज, और हम अपने आप को अलाउ करते हैं टू go through all the experiences, you know, which are necessary to take us up the ladder of evolution. तो फिर गुरुजी ने कहा साडे कोल डाकू भी आ जाए उसका भी कल्याण करांगे, क्योंकि गुरुजी तो दर्दों पर तो कोई है ही नहीं है। जो वो भी शरण नहीं देंगे तो इंसान कित्थे जाएगा? कहां जाएगा इंसान?
रब ने किसी को जज नहीं किया, इज मर्सीफुल। वो बख्शण ही तो आए हैं, समय ऐसा आ गया संतुलन बनाने के लिए। देखिए महाशिवपुराण में भी है ना, जब वेद वगैरह कोई पढ़ता नहीं था तो सब जाते थे, और शिव जी ने कैसे अवतार लिए। तो इस तरह से इस समय पर भी गुरु जी ने संतुलन बनाया। अब देखिए गुरु जी ने की क्या सीखा। गुरु जी कहते ऐसा टाइम आएगा, मंदिर गुरुद्वारे सब बंद हो जाएंगे, पर कर कर मेरी जोत चलेगी, कर कर सत्संग होंगे। हो रहे हैं ना, हर रोज हर मिनट हर जगह सत्संग हो रहे हैं। क्यों? बैलेंस बन गया। अब बहुत ज्यादा गुडनेस भी हो जाए तब भी खराब हो जाता है, तो थोड़ा बैलेंस। देखिए अंधकार ना होता ना तो रोशनी की कीमत ना होती, नेगेटिविटी ना होती तो पॉजिटिविटी की कोई कदर ना होती। तो गुरु जी को नीचे आना पड़ा, संतुलन। आप ऊपर भी तो सभा लगती है, कहते महाराज तुम खुद जाना पड़ा। अरे बिल्कुल, गुरु जी आए संतुलन बनाने के लिए, सत्संग का वो शुरू कर दिया। पर हमें नहीं पता आगे जाके क्या समय आने वाला है, क्या समय आए। गुरु जी कहते टामे टामे दिया जलाया करूंगा। ये तो कोरोना तो जगाने के लिए आया है ना सिर्फ, पर उसमें गोल्डन पीरियड दे दिया। सत्संग की महिमा जो रब को भूल गए थे, याद करने लगे, सबको जोड़ दिया गुरु जी ने। फिर गुरु जी ने कहा तोड़े बसता है कि, बिल्कुल गुरु जी के पास इंपायर स्ट्रेट में हर जगह जो भी गुरु जी ने समक्ष, गुरु जी कहते इंसान दे बसता है कि या कुछ भी नहीं है। अरे तुसी करोड़ों जन्म ले लो भी ले लो तो मेरा देना नहीं दे सकते। वाकई इंसान दे बसता की है, शुक्राना भी तो उन्होंने खुद ही सिखलवाया। ऐसे ही गुरु जी इंपायर स्टेट में उधर सोफे में बड़े प्यार से हाथ ऊपर रख के बैठे। गुरु जी कहते फिर कानों को हाथ लगाया। अभी सारी संगत आ रही थी तो बेडरूम में थी, तो गुरु जी कहते रब नु तक कन्ना दा भी शुक्र करी। देखिए रब ने एक्चुअली अपने दोनों कानों को हाथ लगा सिखलवाया शुक्राना क्या होता है। हर चीज का शुक्राना, हक दुख का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना। रब के गुरु जी कहते रब नु तक कन्ना दा भी शुक्र करो। तो सिर्फ शुक्र उन चीजों का नहीं, उन रहमतों का नहीं। हे प्रभु जितने भी दुख आए तूने उस काबिल समझा कि सोल इवॉल्व हो। देखिए जिसकी जिंदगी में छोटे छोटे दुख आते हैं ना, उसको नहीं पता लगता। वो फिर छोटी छोटी चीजों के लिए रू 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 they always grumble, you know, over small or trivial matters। पर जिसने बहुत बड़े दुख देख लिए होते हैं ना, फिर वो बैलेंस करके जिंदगी जीता है, और फिर वो ऑब्जर्वर बन जाता है ऊपर रह के। चाहे पॉजिटिविटी आए, नेगेटिविटी आए, अच्छे टाइम आए, बुरे आए, वो ऑब्जर्वर बन जाता है, बिल्कुल ऊपर रह के। गुरु जी कहते दुनिया विच रहिंदे होए भी दुनिया दे ऊपर रहना सीखो, वही असली जीना है। वैसे शुक्राना तो बहुत कहना इजी है, जब चीजें मिल, जब ना भी मिले तब भी तेरी रहमतों का शुक्राना, तेरे सब्र का शुक्राना। बहुत कृपा बरसाते हैं जिसमें सब्र आता है, जिसमें संतोष आ गया जिंदगी में, जिसको कुछ ना भी मिले, क्योंकि वो सब कुछ खट ले आने जिन्हें कुछ भी नहीं मिले होता। गुरु जी कहते डिस्कशन करना रब नहीं मिलता। अब तो पीपल्स फेवरेट टॉपिक इज टू डिस्कस अबाउट सत्संग, डिस्कस अबाउट संगत, डिस्कस अबाउट गुरु जी। रब कभी भी डिस्कशन ना नहीं मिलता, क्योंकि रूह का रूह से वास्ता यूं हो जाता है, नजरें कह दें और दिल समझ जाता है। कुछ जरूरत है डिस्कशन करने की? पीपल वेस्ट टाइम। हमें गुरु जी ने क्या सिखवाया था? सत्संग की वाइब्रेशन घर लेके जाओ। कुछ पता ही नहीं है आसपास कौन बैठा है, आप स्पिरिट लेवल पे बैठे हैं। अभी पीपल जस्ट दे आर सो फॉन्ड ऑफ डिस्कसिंग। अभी गुरु जी गद्दी पे बैठे हैं, जैसे ही सत्संग खत्म दे स्टार्ट ब्लेबरिंग। फिर गुरु जी कहते ना दी किटी पाड़ियां शुरू हो जाती है। तो हुन नहीं मैं बैठा, गुरु जी कहते ना उठ के आ जाना है ना, फिर 10 मिनट में उठ के आ जाना है, जिहदे वास्ते मैं जिहदा कल्याण करना है मैं कर लेना, फिर उठ के आ जाना है। इस करके डिस्कशंस मत कीजिए, अपने अपने को देखिए हम किस पर्पस के लिए। एज इट इज देयर इज सो मच ऑफ स्ट्रेस गोइंग ऑन इन लाइफ, टेंशंस है देयर। हमें एक मौका मिलता है सत्संग में जब हम वक्त की कोई चिंता ना हो, बस सिर्फ उनका एहसास हो, समा बंध जाए, कुछ पता ही ना, होश ही ना हो कल कहां से कमाएंगे, कहां से रोटी खाएंगे। वो ही तो गुरु जी ने बोला यही तो स्वर्ग हुंदा है। गुरु जी के प्यार में डूबना। प्यार, अरे मांगने वाली चीज क्या है? गुरु जी प्यार दो, सब्र दो, रहमत दो। देखिए ब्लेसिंग्स ना गुरु जी अपनी मर्जी से देते हैं। ब्लेसिंग्स कोई मंगना थोड़ी चाहिए। ब्लेसिंग मंग मंग के मंगया तो की मंगया, तेरे इश्क विच मैं इंज रंगया, उम्र लंघ गई मंगना ही नहीं आया, करण की आया से कभी चेता ही नहीं आया। किसी ने बाहर जाना मंगया, किसी ने सोना मंगया, किसी ने की नहीं मंगया, असली चीज नहीं मंगी ना। प्यार, लव, वन ऑफ द हाईएस्ट वाइब्रेशंस इन द वर्ल्ड। सब्र, दुख मंगे गुरु जी कहते किसी ने दुख मंगे। दुख कौन मंगता? फरीद जी मंग गए,
बुल्ले शाह जी जिन्हों ने क्या, मेरे गोडे कट के पावे बना लै, अरे मेरी खोपड़ी का तू प्याला बना लै। तो हम कहते हम सेवा करते हैं। गुरु जी कहते मैं सेवा कराते हैं, कख नहीं रहना हैगा। तो कभी मत कीजिए मैं सेवा करती हूं, मैं करेंगे तो बकरे बन जाएंगे। दक्ष जी को बकरे का मुंह लगवाया ना, उसमें महाशिव पुराण में हर चीज कोई ना कोई चीज दर्शाती है। उस तरह की सेवा कर ही नहीं सकते, वो सिर्फ फकीर लोग कर सकते हैं, उस तरह के उच्च कोटि के फकीर, जैसे गुलाम शाह जी, लाडी साईं जी, बुल्ले शाह जी, फकीर जी, तुकाराम जी, मीरा जी, एंडलेस ये होते हैं जो सी तक नहीं करते दुख। अरे अभी किसी का सिर दर्द हो, पेट दर्द हो, गुरुजी हाय, गुरुजी हाय। अरे गुरुजी ने पता कितने कितने दुख सहे हैं, कैसे कैसे कर्म माफ हो गए। ऐसे थोड़ी माफ होते हैं, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। गुरुजी कहते इंज नहीं हुंदा, किते ना किते जांदा ना, सब कुछ मेरे ते जांदा है। तो क्या हर बार कंप्लेन करते रहेंगे गुरुजी के पास बैठ के, गुरुजी ए नहीं है, ओ नहीं है। गुरुजी कहते रब नूं भी तो रेस्ट चाहिए। गुरुजी हमेशा रेस्ट नूं कहना रेस्ट चाहिए। तो वैसे ही गुरुजी याद दिलाते हैं, जो भी रैंडमली गुरुजी याद दिलाएंगे। गुरुजी कहते थक गया यार मैं, मैनू भी रिलैक्सेशन चाहिए, दस की करेंगी। करना मैंने थोड़ी है, स्वयं करवाते हैं। मैं गुरुजी मैं फेशियल कर दूंगी, चल ठीक है। अगले दिन तो सामान ले आई। फिर जब संगत चलेगी गुरुजी कहते दस फिर ले आई। मैं क्या हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी ने चादर बिछा के बड़े प्यार से गोदी में अपना सर रखा और पूरे जैसे फेशियल करवाया, पूरी तरह से स्माइल करते रहे हाथ मोड़ के। और जब नेक पे पहुंचते से गुरुजी ऊपर करते थे। गुरुजी कहते हैं तो मेरी अखा खोल दिया। मैं गुरुजी मैं थोड़ी कुछ किया। कहने का मतलब है रब नूं भी रेस्ट चाहिए, पर हम तो अपनी वो डिमांड्स लेके बैठ जाते हैं बस कि गुरुजी ने करनी है। कुछ तो खुद भी सहना सीखो ना। गुरुजी शक्ति दीजिए इन कर्मों को भुगतने की, हम सोल को हमारी इवॉल्व कीजिए गुरुजी। और दुखों के बगैर नहीं हो सकती है, दुख तो लेने पड़ेंगे। दुखों से ही निकल के इंसान संवरता है। इसी करके सत्संग सुनने चाहिए, ताकि एक तो आपको पता चले कि गुरुजी के कल्याण कितने कितने कल्याण किए, कौन सी ऐसी चीज है जो गुरुजी ने नहीं की। दूसरी चीज सीखने को मिलता है, जब हमारे एनर्जी लेवल्स डाउन हो जाते हैं, रोज के रोज डोजेस चाहिए ना, खाना भी तो खाते हैं ना। आत्मिक खुराक, आत्मिक खुराक, जहां रूहें भी बैठती, अभी भी बैठी हुई है रूहें, ये कल्याण सुनने आती है। गुरुजी को पता होता सत्संग में, ये मत सोचिए सिर्फ जो आपको नजर आ रहे हैं वही है, वही देवी देवता, बहुत रूहें बैठी होती हैं। तो सभी को नमन करते हैं कि गुरुजी जिनकी गति नहीं हुई है मदद कीजिए। और गुरुजी ने द लॉस ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड में एक सुसाइड के बारे में सेशन करवाया था, डिप्रेशन के बारे में सेशन करवाया था। ये उन लोगों के लिए जिनके मन में सुसाइड की वो तमन्ना आती है, क्योंकि जो भी हमारे मन में अभी सोच होती है, जैसे हमारे विचार होते हैं, हम जैसे मरते हैं वो ही रहते हैं। तो फिर क्या इसमें आत्महत्या क्यों कहा जाता है, जबकि आपने मारा तो शरीर को? क्योंकि यू हैव स्टॉप्ड द एवोल्यूशन, द इवॉल्वमेंट ऑफ योर स्पिरिट एंड योर सोल। तो जब भी ऐसा कुछ ख्याल आए, जस्ट गेट रिड ऑफ इट। ऑफ कोर्स गुरुजी ने कहा जीना सौखा थोड़ी है, पर पाठ हर चीज ठीक कर सकता है। वो पाठ है क्या? क्या सिर्फ किताबी पाठ? क्या सब दिखावे वाला पाठ? अरे जो रूह से निकलता है, फिर मौला कैसे नहीं सुनता? सुनते हैं गुरुजी। जो रूह से पुकार आती है ना, फिर वो एक्सेप्ट करते हैं गुरुजी। सुसाइड का विचार किसी भी संगत के मन में आए कभी मत करना, प्रोग्रेशन रुक जाती है। तभी गुरुजी ने कहा आत्महत्या करना पाप है। और ये भी होता है, बाबा भी बतलवाते हैं, कोई मकसद ही है जो गुरुजी आज बतलवा रहे हैं। दुख तो सभी के आने हैं, और वो हम ऊपर से हमारा कॉन्ट्रैक्ट बना था, ब्लूप्रिंट बना था, हम कह के आए थे ठीक है ये मेरी सोल के लिए मुझे सर्टेन एक्सपीरियंसेस चाहिए, आई गो थ्रू दी एक्सपीरियंसेस। और उस तरह के फिर टेस्ट और ट्रेनिंग भी आते हैं, और जिसके टेस्ट और ट्रेनिंग बहुत टफ होते हैं ना, अपने आप को लकी समझिए, क्योंकि कुदरत आपको उस तरह के देती है। और जो उस तरह के चीजें ले ही नहीं पाते, उनके टेस्ट और ट्रेनिंग कभी टफ नहीं आएंगे, फिर वो उसी चीजों में घूमते रहेंगे। फिर हम कंपेयर करते फलाना फलाना तो ऐश कर रहा है, तानू की पता ओदी जर्नी डिफरेंट, ताड़ी डिफरेंट, तुसी की क्या क्या आए हो, तानू की पता। सो वो हम ऊपर से क्या क्या आते हैं, ठीक है परमात्मा मैं फिर से जन्म लूंगी, इस जन्म के लिए, इस चीजों को एक्सपीरियंसेस के लिए ये घर चुनती हूँ, ये माँ बाप चुनती हूँ। बहुत केसेस में हम फादर को चुनते हैं, बहुत केसेस में मदर को चुनते हैं। वो ब्लूप्रिंट बनता है, वो तैयार होता है, फिर हम नीचे आते हैं। उस तरह के टेस्ट ट्रेन हम कह के आए थे, पर फिर भी गुरुजी ने हमें बख्श दिया। ये देखिए रब की निम्रता, रब की हम्बलनेस, रब का कंपैशन। ही इज सो मर्सीफुल। क्या गुरुजी ने किसी को बतलवाया तू ए कर्म कितने से? उनके जैसा रब है नहीं कोई।
अब किसी ने कुछ कहा, कुछ ऐसा कुछ हो गया था, गुरु जी इदा किदा ओ किदा, गुरु जी कहते कमलिए कर्मा दा खेल है। क्या गुरु जी ने किसको जज किया? इतने इतने अहंकारी भी आ गए। अरे शिव जी की तो खुराक ही अहंकारी है, तो किसी को आप जज नहीं कर सकते हैं। वी हैव गॉट नो राइट टू जज एनीवन। हम खुद ही कह के आए थे, और इसी के लिए आत्मा इवॉल्व होने ही आती है। हर तरह के एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। फिर गुरु जी कहते कमले कोई भी चीज होंगी रब ਨੂੰ ब्लेम कर दे, रब कित्थों आ गया? गॉड नेवर पनिशेस। गुरु जी ने इतनी बड़ी बात की। गुरु जी कहते मैं किसी ਨੂੰ श्राप नहीं दिंदा, क्योंकि गुरु जी श्राप देਣ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨਾ ਧਰਤੀ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। गुरु जी कहते ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈਗੀ ना ਸਾਡੇ महापुरुषों करके बची हुई है। देखिए उन्होंने कितने हम्बलनेस से क्या बोला अपने आप को, महापुरुष। धरती बचती अभी थोड़ा सा, अभी बैठे बैठे अभी पीछे आया था ना भूचाल, क्या जान निकल जाती है बंदे की, रब याद आ जाता। तो फिर तो कर्म को ध्यान से समझ करना चाहिए। गुरु जी कहते सिर्फ सेवा वो नहीं होती है जी सत्संग च जाके कर दो। अरे बाहर भी तो मेरी सृष्टि है, बाहर भी तो मेरे पेड़ है, बाहर भी तो मेरे बच्चे, उन्होंने भी तो करो। अभी किसी से कोई भी सेवा छूट जाती है, अरे मेरे से सेवा छूट गई, अरे यार बाहर भी गरीब हैं, उनको भी चाय पिला दो, बाहर भी पेड़ पौधे हैं, वो सभी उनके बच्चे हैं, बाहर भी जानवर है। सारी गुरु जी क्या सारी सृष्टि साड़ी हैगी है। तो गुरु जी जब सारी सृष्टि का सोचते हैं तो हमारी सोच कितनी लिमिटेड कैसे है। गुरु जी कहते सत्संग च अपना लंगर तैयार करते कि मेन्यू तैयार करते है। सोचते हैं उन्हें यह बनाया तो मैं भी यह बना लगा, ਉਹਦੀ डेकोरेशन तो मैं भी। गुरु जी कहते फिर गरीब बंदा कितों करूगा? नाले गुरुआं ਨੂੰ ਬਦਾਮ नहीं चढ़ाईदे हैगे, अरे फुੱਲ रखीदे हैगे ने, ਤਾਂ गरीब बंदा की सोचूगा? वो कितों बदाम लियाऊगा? वो किद्दां करूगा? होड़ थोड़ी लगी हुई है, होड़ लगी हुई है, सत्संग दी होड़ लगी हुई है। सत्संग मीन्स सिंप्लीफाई योर लाइफ, do in a manner so that everybody could do that. You don't have to compete. अरे ऊपर महाशिव पुराण में पढ़ो, क्या क्या सिंहासन, क्या क्या देवी देवता स्वागत करते हैं, ऐसे खड़े कितने हैं। फिर मैंने किया, मैं जैसी कुछ कोई चीज होनी नहीं चाहिए। मोर ऑफ यू लेस ऑफ आई। हम कुछ भी नहीं है, करने कराने वाले तो वो, अरे वो दाता है, सब कुछ पता भी है फिर भी नहीं हट रहे। गुरु जी कहते किट्टी पार्टियां पार्टी बना के बैठे हुए हैं, कादे वास्ते में आया है ना, समझ ही नहीं लगती। मेरा जीना इन्होंने सफल नहीं किया हैगा। हर जो दिल से प्यार करते हैं फिर वो खुद उनके पास जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। किसी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए, सोच समझ कर रखिए, मिले नहीं तो दंड, टूटे जब चुभते बहुत शीशा और घमंड। अपनी ऊंचाई पर ज्यादा घमंड ना करना है दोस्त। सुना है बादलों को भी पानी जमीन से उठाना पड़ता है, वही चीज है ना। हर चीज का गुरु जी ने बतवाया है। हौमे नहीं रखनी, निमाणिया नु उस फल लगते, भोलिया नु रब मिलते। किस तरह की चलाकियां हम करते हैं। फिर गुरु जी के एक बारी पास बैठी, गुरु जी कहते फेथ की हुंदा मैं तेरे ते कर ला, मैं इत्ते कर ला। सब तो वड्डी चीज हुंदी है सरेंडर। और सरेंडर की परिभाषा हमने बहुत कॉम्प्लेक्स कर दी। अगर सहज भाषा से करें तो वही, जो भी कर्म करें डू इट विद योर बेस्ट कैपेबिलिटी। जो भी आपको गुरुजी ने कर्म दिए हैं प्यार से करें और अपनी पूरी क्षमता दिखाएं, और उसका रिवॉर्ड गुरुजी पे छोड़ दीजिए बस। फिर आपकी झोली में दुख आए सुख आए क्यों भी आए, दैट इज सरेंडर इन अ वेरी सिंपल डेफिनेशन। अपना तो कर्म अच्छी तरह से करो, फिर एक कर्म मौला करता है जब रहम बरसाता है। एक कर्म इंसान करता है और एक कर्म फिर वो करता है, फिर वो अपनी रहमतें बरसाता है। तो मंगन वाली की चीज है, गुरुजी बख्शो बख्शो, रहम रहम। गुरुजी हैव मर्सी ऑन अस। हमें नहीं पता हम क्या करके आए हैं। जी गुरुजी सब दा चिट्ठा खोल देना, कोई खड़े नहीं हो पाएगा। गुरुजी एक बार कहते हैं डिफेंस कॉलोनी टेंपल में, खोलना ताड़ियां फाइला, ऐसे कोई आए थे, खोलना ताड़ी फाइला। हमने पढ़ा ना द लॉस ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड में अकाशिक रिकॉर्ड सब कुछ होता है। कोई चीज है ही नहीं जो लॉस ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड में गुरुजी अब नहीं पढ़वा रहे हैं। और पूरी शक्ति और इस तरह से गुरुजी एक्सप्लेन करवा रहे हैं ना, गुरुजी कहते हैं सारी उम्र वास्ते करवा रहे हैं, बार बार थोड़ी करना है। गुरुजी ने इतने लकी हैं इस दुनिया के बारे में, ऊपर की दुनिया में। कब तक मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भाग, अब सच में जानो। सुनते हैं ना बहुत जन्म बिछड़े थे माधो जन्म तेरे लेखे। गुरु कहते तोते बनाना, तोते वास्ते थोड़ी सुनवाना। समझो तो सही, ताड़ी रूह किथों घुम घुम के हुन मेरे चरना च आई है। कंजरो हुन ता सुधरो, हुन ता चंगी चीज मंग लो। साइलेंस, अकेले बैठना सीखो, रेट्रोस्पेक्ट करो। गुरुजी मेरी आत्मा, आई एम सोल,
दफनाया जाता है शरीर को, या फिर उस तरह से अग्नि में संस्कार किया जाता है। पर शरीर, इट्स अ पावरफुल टूल थ्रू विच वी डू आवर कर्मा। कितनी बड़ी चीज सौगात बख्शी है ना गुरु जी ने। पर आत्मा की तरक्की के बारे में सोचो, इट्स हाई टाइम नाउ, हाई टाइम कि मेरी आत्मा का मुझे करना, और उसके कारण आपको बहुत सोच समझ के यू हैव टू डू योर कर्मा, कॉशियसली, बहुत वॉचफुल होके। ये नहीं है एक दूसरे से बलगुड़ी लंबी लंबी गल्लां करते फोन ते डिस्कस करते रब संगत संगत डिस्कस करती रहती हैगी। डिस्कशन करना रब नहीं मिलता, ये याद रख लेना। डिस्कशन करना रब नहीं मिलता, चुस्तियां ना नहीं मिलता, चलाकियां ना मिलता, भोलियां नु रब मिलदे। जिनको कुछ नहीं पता ना, रब स्वयं जाता है फिर उनके पास, स्वयं जाता है। तो उस तरह से जो गुरुजी ने जो डेथ के बारे में जो लोगों को फियर है ना, वो भी गुरुजी ने निकलवा दिया इस किताब के जरिए। कहते वफा सीखनी है तो मौत से सीखो, जो एक बार अपना बना ले फिर किसी का होने नहीं देती। अरे मौत से किसकी रिश्तेदारी है, आज मेरी तो कल तेरी बारी। तो आप जानते हैं ये जीवन कितना मूल्य है। दिन बर दिन हर दिन हमारा कम होता जा रहा है और हम कुछ सीख के ही नहीं गए। And when we'll go up to the spirit world, we're gonna repent, we're gonna regret, oh my God, I lost the golden chance, Guruji। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ, ਸੌਖਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਕਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੁਗਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਚੁਸਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਛੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਮਿਲ ਗਈ ਆਪ ਹੀ ਬਾਬੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ये मत सोचना कहां से ये शक्ति आती है, उनको मत भूलो। जो गुरु जी अमृत बरसाते हैं, गुरु जी ओम दिखाते हैं, सब कुछ दिखाते हैं, उनको भूल के आप इन चीजों के पीछे लग गए। अपने तक रखिए। गुरु जी के पास ऐसे बैठी थी कुछ कहने वाली, गुरु जी के ना, अपने तक रख, अपने तक रख। इसका मतलब किसी चीज को दिखावा करने की जरूरत नहीं है। जिसने सारी सृष्टि बनाई ना, वो आपका हर एहसास, हर आपका दुख, हर चीज जानते हैं। कुछ नहीं कहना होता था गुरुजी के पास जब बैठना, गुरुजी ने हाथ आगे कर देना, बस उस तरह से बस उसको जैसे भी गुरुजी करवाते थे। तो एक बारी गुरुजी ऐसे बैठे हुए थे, गुरुजी यूज्ड टू लव ब्लैक सॉक्स, जेट ब्लैक, ऐसी संगत थी। गुरुजी कहते उसने अमेरिका जाना था, की ले आएगा मेरे वास्ते, जेट ब्लैक सॉक्स लेके आई। तो फिर ऐसे संगत चली गई तो गुरुजी की सॉक्स धीरे 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 प्यार से उतारी, एंड स्टार्टेड टिकलिंग। तो मुझे मतलब उस तरह से ही होता था, नहीं उनको आराम पहुंचाना है, फिर धीरे प्यार से सॉक्स भी पहना दी। अगले दिन गुरुजी कहते ओही कर जी कल कर दी पई सी। मतलब कहने का मतलब गुरुजी तो खैर सोते तो पता ही है सबको, रब कभी नहीं सोता। ऐसे गुरुजी लेटे हुए थे, एक आंटी मेरे साथ है, तो गुरुजी ने चादर लपेट रही, तकरीबन 2.5 घंटे बाद उठे, 2.5-3 घंटे बाद, मतलब उस तरह से गुरुजी समाधि में चले जाते हैं, कल्याण करते थे। गुरुजी ने नहीं कहना कभी कल्ले बैठे, गुरुजी तेन पता है मैं घूमे आया। अब घूमने का क्या मतलब, गुरुजी उस तरह उस फॉर्म में कहाँ कहाँ कल्याण करके आते थे, कैसे कैसे संगत का कल्याण, मतलब हर पल उन्होंने दिखा दिया। जब मनुष्य चोला भी मिलता है उसका उपयोग करो। पर हम तो बस उन चीजों में ही लग गए, फलाने को ये भी मिला, मुझे भी ये मिले। अरे बहुत सौखा है रब वास्ते चीजा देनी। गुरु कहते था टाफियां मेरे वास्ते, टाफियां। गुरु जी बहुत प्यार से टॉफीज को कहते टाफियां। जैसे गुरु जी ने कॉफी नहीं कहना काफी। तो उस तरह से, जिस तरह से, क्योंकि ये भी सत्संग है, जिस तरह से गुरु जी प्यार से बोलते हैं वो ही याद कर करके दिल में भी वो प्यार फिर उमड़ आता है। और वो ही है ना, ऐसा तो कोई है नहीं जिनकी जिंदगी में गम ना हो। आजाद नहीं कोई यहाँ पर, सबके अपने गम है। ए जिंदगी होठों पर हंसी है मगर आंखें सबकी नम है। ऐसा तो कोई नहीं है ना। हम सत्संग के जरिए कितना कुछ सुनते हैं ना, किसी को क्या दुख है, किसी को क्या दुख है, तो वही चीज है। पर फिर ऐसी डोर में हम बंध जाते हैं जहां सिर्फ हम उनकी रहमतों के में बंध जाते हैं, उनके प्यार की सौगात अपनाते हैं। सो गुरु जी यही बतलाना चाहते हैं कि जिंदगी च ना अगे वधो, अगे वधो। यह नहीं है कि सिर्फ सुखी आएंगे, दुखाने भी जरूरी हैं, तभी इनसे जिंदगी पूरी है। खाली खुशी इंसान को मजबूत नहीं बनाती, जिंदगी के दोनों पहलू से रूबरू नहीं कराती। तो इसी करके गुरुजी रूबरू कराते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना, गुरुजी कहते हैं दो तोरी तलवार है, सौखा नहीं है मेरे नाल रहना, बस करा देना। फिर मैं, गुरुजी बस करा देते हैं। आत्मा ऐसे शुद्ध नहीं होती है। आप पढ़ लीजिए किसी का भी जीवन, रविदास जी का जीवन पढ़ लीजिए, तो ये फिर आपको पता चलेगा कि उनके मुख से कभी इतनी सी भी टीस नहीं उठती थी। कैसे उन्होंने दुख, कबीर जी का
कबीर जी ने, हमें सबको पता क्या क्या कर्म अच्छे के, गुरु जी कहते, मतलब कबीर जी कहते अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं। और अभी थोड़ा सा अच्छा करते हैं, अरे मैंने किया, कबीर जी ने इतनी बड़ी बात कह दी, अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं। रब मैं कौन हूं, रब कहने वाला। तो कैसे बचाया ना। गुरु जी के जाते थे तो कबीर जी के दोहे लगने, तो गुरु जी एक बार मुझे कहते, गुरु जी कहते ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੋਕੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ पता चलता है कौन आया सी। तो इस तरह से गुरु जी ने बहुत 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 चीजों के बारे में बतलाया है। बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। कुछ भी जिंदगी में हो जाए, पॉजिटिविटी नहीं छोड़नी। 2004 की महाशिवरात्रि थी, उसके अगले दिन गुरु जी इम्पायर्ड स्टेट में मिले। तो गुरु जी कहते ਇੰਨਾ ਜਾਦੂ ਟੂਨਾ ਵਧੂਗਾ, ब्लैक मैजिक होगा, घर घर जादू टूना होगा, बच्चों के टिफिन विच भी जादू टूना होगा। हुआ ना, होता है ना। गुरु जी कहते कंजਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੋੜਿਆ, ਮੰਦਿਰ ਚ ਆ ਕੇ ਤਬੀਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। पर गुरु जी कहते जिन्हें करना है ना वो तो अपनी रोजी रोटी वास्ते करूगा, पर जेड़ा करांदा वो तो भी माड़ा हैगा। पर हमने क्या करना है, गुरु जी कहते पर तुसी ये याद रखना बचाने वाला सब तो ऊपर हुंदा हैगा। गुरु जी ने यही दिखाया है, सिखलवाया है। कोई भी कुछ करे, हमने किसी के बारे में गलत ना सोचना है। जो करेगा सो परेगा, ये तो नियम है। पर गुरु जी ने दस्या, जो लोग कहते हैं ना ब्लैक मैजिक नहीं होता, सो लेट मी टेल देम, या गुरु जी सेड जादू टोना इना बदूगा, कर कर होगा। और गुरु जी तो रखा ही रूहों में है। बहुत 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 क्या क्या चीज गुरु जी ने दिखाई, जिन जिनात भूत प्रेत सब दिखा दिए। और हर भाई यही प्यार से कहती हूँ, गुरु जी मतलब ये भूत प्रेत चुड़ैलों से डर नहीं लगता गुरु जी, इंसान से लगता है। कहते हैं ना थप्पड़ से डर नहीं लगता गुरु जी, प्यार से लगता है। तो गुरु जी ने दिखा दिया। और ऐसी चीज है जिस चीज का भी नाम हुंदा है वो हुंदी है। हर चीज को अंधविश्वास मत समझिए। पर एट द सेम टाइम गुरु जी ने बोला बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। पॉजिटिविटी नहीं छड़नी। ये सत्संग क्यों सुनवाते हैं? टू रेज आवर वाइब्रेशंस, हम ऊपर के ऊपर उठें। भरने आते हैं ना सत्संग के द्वारा, दुनियावी हैं लोग, बाहर जाएंगे, वही ऊर्जा फिर आती है, फिर सत्संग में बैठते हैं, ज्वाइन ऊर्जा लेते हैं। डोजेस जैसे मतलब रोज की रोज चाहिए होती हैं। गुरुजी सब समझते हैं, इसी करके गुरुजी उस लेवल पे हमारे साथ बैठे। लोगों की पर्सनल चीजें भी उन्होंने सुनी, पर इस मकसद के लिए नहीं आए हैं। वहां बैठे बैठे भी गुरुजी कितने कितने गुरुजी कहते देख मैं उत्थे भी घूम आया, उत्थे भी घूम आया, ऐसे तो इदा ही घूम के आईदा। फिर गुरु जी ने कहा ताडे वास्ते मैं सब कुछ हैगा, पर अपनी फैमिली वास्ते जीरो। देखिए मर्यादा रखी उन्होंने, मर्यादा रखी कि मैं संगत वास्ते सब कुछ हैगा, संगत वास्ते सब कुछ हैगा। तो उस तरह से गुरु जी की जो भी चीजें हैं उनको सुनना चाहिए। पर अगर हमने अमल ही नहीं किया तो फिर क्या फायदा। अमल करना बहुत जरूरी है, नीवे रहना बहुत जरूरी है। कहते हैं नीवे रह के चल बंदे, समय दी सट करा रही है, अपने दम ते जियोना माड़ा नहीं, पर बहुती मैं भी माड़ी है। तो क्या खत्म करने वाली चीज है? हम क्या ऑफर करेंगे गुरु जी को? बादाम ऑफर करेंगे, ये चीजें ऑफर करेंगे। असली चीज तो ऑफर ही नहीं की रहे। मैं, जेलसी, प्राइड, एरोगेंस, वो पैसे का नशा सब ऑफर कर दो, खाली हो जाओ। खाली नहीं होगे तो रब भरूगा किथे? पर असी कहने सानू सब कुछ पता हैगा, हम खुद ही चौधरी बने हुए हैं। तो गुरु जी कहते हैं भोलिया नू रब मिलदे। वही गुरु जी कहते भोलिया नू रब मिलदे है। बेहतर नहीं बेहतरीन बनो। आसमान बेशक मिल जाए मगर जमीन पे रहो। तो वो चीजें नहीं भूलनी चाहिए। सत्संग जब सुनते हैं, इसका जो गुरुजी बतवाना चाहते हैं यही है, walk on the righteous path, be humble, be positive and be hopeful in life। जब आप होप छोड़ देंगे ना जिंदगी में तो you're gonna attract negativity, बिल्कुल अट्रैक्ट होती है। और जो सोचते हैं ना कि गुरुजी लाइफ छाए गए तो फिर इदा दी चीजां क्यों? अरे गुरु जी दे नाल बहुत कुछ देखना पैंदा है, बहुत कुछ देखना पैंदा है। एक पासे तुसी कहंदे हो शिव भगवान, तो शिव भगवान दे नाल तुहानू बहुत कुछ देखना पएगा। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ शिव जी ज्यादा किसी के नेड़े जो हो जाता ना, खाली कर देंगे है, फिर कुछ रहन नहीं देंगे, ड्रॉप भी नहीं रहने देते हैं। ज्यादा उनको बुलाना ना अपने करीब, मतलब खाली इंसान खाली तो होना ही नहीं चाहता है। कुछ भी नुकसान हो जाए गुरु जी ताडे हुंदे किदा हो गया। अरे आप समझे ही नहीं गुरु जी किस चीज के लिए ऊपर से उतरे, द हाईएस्ट ऑफ द हाई। तभी सबने कहा महाराज तुसी जा रहे हो? कहते हाँ बिल्कुल, गुरु जी नहीं जाना पहना है ना। कौन ले सकता था इतना दर्द, इतना दुख, इतनी सफरिंग?
क्योंकि रब ने भी कहता धरती दे आन दा मतलब ही सफरिंग, किन के लिए? जो इवॉल्व होने हैं, जो बस खाने पीने ऐश करने आए, फिर आपकी इवॉल्वमेंट थोड़ी हुई है। ऐसे लोगों से तो फिर आपको यही होता है कि हाईएस्ट प्रेयर इज, जो हमने लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड में पढ़ा है, द स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट ऑफ ईच अदर। आत्मा की उन्नति मांगी, असली चीज मांगी। पर गुरुजी ने ये नहीं कहा ठल्ले बैठे रहो, अपना कर्म पूरी शक्ति के साथ करो। और जहां गुरुजी के सत्संग की बारी आए तो पैशन दिखाओ। गुरु कहते मरे मरे चेहरे बह जाते हैं कि चमक ही नहीं आती है कि ये ना थी। हम कहते हैं हम क्या सुनाए? कुछ भी सुनाओ, दिल से सुनाओ, रूह से सुनाओ, रूह से सुनाओ और रूहों को जोड़ो। तभी तो गुरुजी ने कहा नवे बंदे ले आओ, नवे बंदे। क्या गुरुजी को फॉलोवर्स चाहिए थे? अरे सारी सृष्टि उनकी है, देवी देवता उनके पीछे घूमते हैं, विष्णु जी भी उनके चरण कमल मांगते हैं। गुरुजी इज इंटरेस्टेड इन ओनली फ्यू सोल्स। गुरुजी कहते संग अपना पीड़ बहुत होगी, संगत मेरी मुट्ठी भी। नाउ इट्स अप टू यू, यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ द क्राउड, भीड़ और संगत बनने के लिए आत्मा को अर्पित कीजिए। बी वॉचफुल ऑफ योर एक्शंस। जो भी गुरुजी खिलवाना चाहते हैं, कितना कुछ दिखलवाते हैं। गुरुजी कहते कलयुग विच चमत्कार नो नमस्कार। और जो कहते हैं ना गुरुजी में शक्तियां हैं, that's utterly wrong. Guruji doesn't have powers. Guruji is power. Guruji स्वयं शक्ति है। वो गुरु थोड़ी है रिद्धि सिद्धियों वाले। गुरुजी कहते कंजर है ना उनकी पता, मैं चाहवा तो उंगली लाके तो सूरज नीचे कर दूंगा। भाई इतने हम्बल है, सृष्टि के बीच में दखल ही नहीं देते। मौज है तो कुछ भी कर ले। गुरुजी ने इतनी हम्बलनेस दिखाई, अपने सब कुछ दिखाया कि रब है क्या। प्यार देके बताया गॉड इज लविंग, माफ करके बताया गॉड इज फॉरगिविंग, दया देके बताई गॉड इज कंपैशनेट। और विनम्र भाव से हाथ देखते हैं ना वीडियोस, कहते हाथ जोड़ जोड़ के सबको करते हैं। क्या दिखाता है? हम्बलनेस। गुरुजी कहते मैं आमी दे बंदियां दी टीचर्स दी ते बुजुर्गां दी बहुत इज्जत करता है। इन्हां दा काम मैं पहले करता है, क्योंकि हमें पता ही है जो आर्मी के हैं, जो सोल्जर्स हैं, जो उस ओहदे पे हैं, देश का भला करते हैं, उसके लिए जान अपनी देते हैं। जो टीचर्स हैं कैसे हैं, बिल्ड करते हैं करियर, दे अशर द लाइट द स्टूडेंट्स लाइफ। और बुजुर्ग क्योंकि उस तरह से जीवन में उस पड़ाव पे हैं। तो ये तो सीखने वाली बातें हैं। आधी दुनिया तो सत्संग में सिर्फ इसलिए जा रही है, होड़ लगी हुई है सत्संग। कमरे में पता था है नहीं सत्संग हुंदा की हैगा। सत्संग का मतलब वो वाइब्रेशंस लेके आना, आत्मा को जोड़ के आना। साडा ध्यान तो डेकोरेशन ते चला गया, साडा ध्यान तो ऐ चला गया। कहंदे गुरु जी कहंदे जदों सत्संग शेयरिंग का टाइम आंदा तो कमले फिर मतलब खटखट करते गुरु जी इदां बोलदे तर आवाज़ां आंदी रहिंदियां। I cannot speak the way he's making me speak. It's only Guruji, only Guruji. सत्संग का मतलब गुरु जी के गुण गाना, महिमा, और वो शांति के साथ, डेकोरम, साइलेंस। गुरु कहते फिर इन्ना लंबा कर दे, उस सोचते शुक्र हम मंत्र जा पाया तो हम शुक्र हम लंगर मिलूगा। यह हुंदा सत्संग। हमने सीखना चाहिए हमारे गुरुजी क्या चाहते हैं। गुरुजी कहते पर छड़ परे करना है ना, ओही है जो ओही करना है। बट फिर भी गुरुजी आंखें खोलने के लिए बुलवा रहे हैं। If he wanted, he would have let me share the journey, but it's not of that importance actually. गुरुजी ने सारे पिछले पन्ने फाड़ दिए हैं, कोई फायदा ही नहीं है। गुरुजी कहते कोई पिछली गल नहीं करनी, जो मैं कहना चाहता हूँ वही बोली। और मैं की बोलना तो गुरुजी बुलवाते हैं ना। अपनी आत्मा का सोचना है किस पर्पस के लिए आए हैं। और आत्मा निखरती नहीं है सफरिंग के बगैर, दुख तो लेने पड़ते हैं। कभी भी किसी भी चीज का गुरु जी को, रब को दोष नहीं देना, बिकॉज गॉड नेवर पनिशेस। कर्मा इज लाइक दैट, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। और खरे पता नहीं कितना भुगतना सीगा, गुरु जी ने कितना वो कर दिया। सत्संग इसलिए सुनते हैं गुरु जी हमें शक्ति मिले इस दुनिया में रहने की, वो सारी चीजों को एक्सेप्ट करने की। स्पिरिचुअलिज्म में देखिए सब कुछ आता है। गुरु कहते दसते सिर्फ गुरबाणी नहीं, सिर्फ यानी सब कुछ आंदा है। सब्र, संतोष, सहन शक्ति, आपका बर्ताव। गुरु जी का साथ से ये चीजें अच्छाई पे उतरना, वही चीज है ना। सब चीजें गुरु जी कहते चलाकियां ही नहीं छड़ दे पे, घंटा फोन ते गल्लां करते रहंदे ने। अरे अपने आप नूं तां वेखो। एक पासे कहंदे गुरु जी है, एक पासे कहंदे गुरु जी चले गए। इदां किदां? या तां मन लो या तां ना मन लो, विच की हुंदा।
गुरु जी कहते विच की हुंदा, या तो रब है या तो नहीं है, इन्हें तो चंगा तो फिर नास्तिक ही है, एक पासे तो लगे ना वो। तो वही चीज है, क्या कर क्या रहे हैं हम? आत्मा का सोचिए, अपनी आत्मा का, कम से कम अपना तो सोचो, नॉट इन दोस सेल्फिश टर्म्स, पर अपनी आत्मा के लिए वक्त वैसा आ गया है। कहीं तो गुरु जी ने क्या पता नहीं कब वो समय का टामे टामे दीवा जलिया करूंगा, उस तरह से फिर गुरु जी बदलवाते हैं। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। Raise your words, not voice. It is rain that grows flowers, not thunder. वो ही है जीवन, गुरुजी ने जीना सिखलवाया है। पर गुरुजी कहते उस समय बोलते थे कंजर मेरे चोले दिखण आंदे ने, या तो चोले तक ही अटक गए, केड़ा चोला लाइए। अरे मैं तो मेरे वास्ते तो खाली कुर्सी रख दो, कुछ ना भी लाओ, मैं तो भाव देखदा है, भाव। पर हम इन्हीं चीजों में लग गए। वी हैव कॉन्ट्रैक्ट किस चीज में कर दिया? टेक्निक। टेक्निक, ये टेक्निक होती है, ऐसे ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है। God is not a technique. God is love, love, love. The highest of the vibrations जो ईश्वर को मजबूर कर देता है आपके पास आने के लिए, वही गुरुजी सुनवाना चाहते हैं। गुरुजी कहते कंजर एक पासे मैनू मांगते ने, फिर भी अदर उधर तक्के खांदे ने। सुनकर जमाने की बातें तू अपनी अदा मत बदल, यकीन रख अपने खुदा पर, यूं बार बार खुदा मत बदल। तो ये मत सोचना गुरुजी को कुछ नहीं पता। He knows everything, every single thing he knows. The highest of the high. क्या नहीं जानते? हम कहते हैं ना गुरुजी को मेरे दिल की बात कैसे पता चली, ये बचपन की बात। रब तो कहीं जाता ही नहीं है, कभी नहीं जाता, हर कहीं रब ही है। ताई तो गुरुजी ने क्या बाथरूम विच भी रब ने याद कर लिया करो। In those worldly terms you would think, oh my God, bathroom, it has so negative vibrations. पर रब ने खुद क्या कोई ऐसी जगह है तुसी गुरुजी ने याद नहीं कर सकते हो? सिर्फ सत्संग विच बैठ के you try to show you very holy, you very pious। अरे किन्नू दिखावा करते पे हो? जिंदगी को जब सत्संग बना लिया ना, तो वो ही सत्संग है। सिर्फ वहां बैठ गए और फिर हाँ, आज तो मैंने 2 अटेंड किए, आज तो मैंने इतने किए, आज तो मैं इतने घंटे बैठी, आज तो मैंने इतने मंत्र जाप किए। क्या कर क्या रहे हो? क्या आप उनको गिनती में कर सकते हो? क्या गुरुजी ने अपनी रहमतों की गिनती बताई? अभी सत्संग शेयरिंग वो करते हैं जो आपको याद है। इतनी रहमतें हैं जो गुरुजी चुपचाप करते हैं। दैट शोज हिज जेनरसिटी, हिज मैग्नीट्यूड। ए हुंदा रब जो देके कभी भी सुनांदा नहीं हैगा। और हम कितना सुनाते हैं, गुरुजी मैं तो ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੀ नहीं। फिर कहीं और चले जाते हैं, मिल जाता है। अरे गुरुजी कहते तुसी में ना खेडोगे, चलो खेडो, कोई नहीं। जो रब खेडन ते आ जाए ना तो किसी का रहना नहीं कुछ। सो किसी भी चीज का कभी भी परमात्मा को दोष मत देना भी ਤੁਹਾਡੇ पिछले कर्म ही नहीं मुक्के हैगे, तुसी नਵੇਂ फिर बनाई ਜਾਂਦੇ हैगे हो। ਇਹ कर्मां ਦਾ ही खेड है। गुरु जी कहते कर्मा कर्म, इसी करके कहते बख्शवा लो। पर लोगों ने समझा ठीक है बख्शवा लो, हो नਵੇਂ कर्म फिर बनाई जाओ। एकदम माफी नहीं मिलती, ऐसे माफी नहीं मिलती है। सो गुरु जी जो रोशनी देने आए हैं वो रोशनी को अपनाना है। आरती के टाइम सिर्फ वही आरती होती है, मन की जोत को जलाना होता है। गुरु जी को ऐसी 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 भक्ति तो हमें पता ही हम कर ही नहीं सकते हैं। जो महाशिव पुराण में लगता है सिर्फ हड्डियां रह गई थी, इतना इतना मांस रह गया था, हम भक्ति कर सकते हैं। हमारे लिए तो गोल्डन पीरियड आ गया, गुरु जी ने सहज बना दिया ये दिखाने के लिए गॉड इज सिंपल, यू गाइज आर कॉम्प्लेक्स। तुसी रब नु कॉम्प्लेक्स किया, रब तो बहुत सिंपल है। And God has given us the freedom. We can pray him, we can love him the way we want. That is why Guruji said direct connection. सबको पता है डायरेक्ट कनेक्शन का मतलब है हर आत्मा को हक दिया है परमात्मा ने प्यार करने का, उसको याद करने का। पर हम फिर भी एक दूसरे के पीछे भागते हैं। अरे खुद बैठो तो सही, पर नहीं इंस्टेंट। सब कुछ इंस्टेंट हो गया, इंस्टेंट मैगी, इंस्टेंट कॉफी, तो इंस्टेंट ब्लेसिंग्स क्यों नहीं मिल रही? मैं क्या ऐसा करूं कि मेरे पे वो बरसात हो जाए? सब्र तो सीखा ही नहीं, संतोष तो सीखा ही नहीं, सहन शक्ति तो सीखी नहीं, अच्छी चीजों का संकल्प तो लिया ही नहीं, गुरुजी का साथ तो मांगा ही नहीं। तभी गुरुजी के साथ गुरुजी कहते तेनू की पता प्यार थोड़ी करता, ये तो चीजा मंगण आते नहीं। प्यार कौन करता? प्यार नहीं कोई करता। प्यार में बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। ताई तो उन्होंने क्या, अरे मेरे गोडे दे पावे बना लो। कोई तैयार है अपने गोडे के पावे बनाने को? कोई भी नहीं। सबको वही चाहिए जो वो अपनाना चाहते हैं। जो गुरु देना चाहता है वो कोई लेना ही नहीं चाहता।
So इसी करके, this book has been eye opener, and I'm completely into that zone. Because since January, he's making us read that book, और जिस तरह फ्लो में उस बहाव में लेके जा रहे हैं, कोई चीज दुनिया की नहीं छोड़ी गुरुजी ने उसमें समझवाने के लिए। आत्मा अपने कर्मों का भुगतान करने आती है। आप सोचिए आप क्यों आए हैं, और फिर इतनी गुरुजी मतलब भगवान उस तरह से मिल गए, तो हमसे लकी कोई है कौन? अभी अवेयरनेस है, जाएंगे पता नहीं कैसा जन्म मिलेगा, वो अवेयरनेस नहीं होगी, बिकॉज कमिंग ऑन अर्थ इज अ रिस्क, इट्स ऑलवेज अ रिस्क। और गुरुजी ने वो रिस्क भी खत्म कर दिया, उस तरह से सत्संग करवा के, सुनवा के, अपना प्यार बरसा के। वो अवेयरनेस का हमें फायदा उठाना चाहिए। Spiritualism is not what you think, that you'll go to satsang and that's all about spiritualism. Spiritualism is every day. It's a way of life, actually. The way you speak, the way you behave, the way you think. सूक्ष्म कर्म भी तो होते हैं ना, विचारों को, कि गुरुजी, and Guruji has taught everything through that book. Sorry, I'm fumbling. How to, flip your thoughts. ऐसा तो नहीं है, हम इंसान है, विचार तो आते ही हैं, पर अच्छाई को नहीं छोड़ना है। उस तरह से जीवन अपना जीना है। हमने स्पिरिचुअलिज्म समझ लिया, एक टेक्निक, अभी मंत्र जाप होगा, अभी आरती होगी, अब ये लंगर प्रसाद हो गया, बस ये मेरा हो गया स्पिरिचुअलिज्म। उसके बाद में अगर आपने वो चीज जिंदगी में नहीं अपनाई, तो फिर क्या फायदा सत्संग करने का? वे ऑफ लाइफ, वो गुरु जी ने हमें, जैसा स्पिरिट वर्ल्ड में होता है ना ऊपर, उधर भी कार्य दिए जाते हैं रूहों को, वहां भी प्रार्थनाएं होते, देयर इज ओनली वन गॉड, वन लाइट। तो वो उसी तरह सत्संग में गुरुजी ट्रेनिंग देते थे, कुर्बानी लगा के क्या करते थे, हम सिर्फ अपनी स्पिरिट के साथ कनेक्ट होते थे उस माहौल में। गुरुजी ने वैसा माहौल दिया। अगर हम सत्संग में जाते हैं, और गुरुजी ने कितनी जोर जोर से वो इतनी ऊंची क्यों लगाते थे, ताकि हमारा ध्यान ना भटके। गुरुजी ने हर चीज का ख्याल रखा, किस तरह से। और गुरुजी खुद कहते, मैं तो अपना बाथरूम रोके बैठता हूं 10 का, क्यों? डिस्टर्ब ना हो जाए संगत, ऐसा रब मिलूगा किते। क्योंकि होता है ना, कोई बिल्कुल आप उसमें ट्रांस में चले जाते हैं, सबसे पहले सबको खिलाना, फिर खुद खाना। ऐसे गुरुजी एक बार छोटे एम्पायर स्टेट में ऑन संगत वाले दिन गुरुजी ने बुलाया, तो कमरे के अंदर, तो गुरुजी ने ऐसे दाल खिलवाई। गुरुजी कहते फिर किदां दी लगी? मैं कहा गुरुजी बहुत स्वाद। फिर मैं इदा ही बनाना, मुट्ठी भर लेना, इदा ही मैं दाल सुट देना, इदा ही मैं नमक मिर्च सुट देना, फिर किदां लगी? परमात्मा ने खुद बना के खिलाई, इतने हम्बल हैं। और एक दिन फिर और ऐसे जाना हुआ, गुरुजी सबसे पहले यही कहते थे, चाय प्रसाद पी लिया, चल पहले लंगर कर। इतना ध्यान। और इधर कोई संगत हो तो कैसे सेवक और कैसे डांटने लग जाते हैं। विनम्रता सीखो अपने गुरु से, विनम्रता। अपने ही सारे सत्संग बनाई फिर देने, अपने उस तरह से कर लो, फिर जितना अपनियां कर लो। हर किते गुरु नहीं बहते, लक्ष्मी छली उदार, गुरु जी सही उदार, हर किते नहीं हो बहते, वो तुसी अपनी खुशी वास्ते कर रहे हो। सब सारे बोलते तो हैं कि गुरु जी की मानो, फिर मनदा कौन? Make your life as if every day is satsang. You don't have to pose that you're so pious. Guruji's way of life, spiritualism is way of life. Humbleness, you have to, kind of imbibe every day. Look into your mistakes, do self-analysis. Spiritualism involves. Spiritualism involves everything. How you behave, what you say, what do you think. हर चीज रोज का ही है, हर दिन कम हो रहा है। इसी करके गुरुजी को जल्दी आना पड़ा ये सारा कुछ। और गुरु कहते छेती मैंने देना पै गया, क्योंकि वक्त आ गया। मैं तो कुछ हो रही समझ बैठी, क्यों छेती गुरुजी ने दिया? ताकि आप आगे बढ़ो, नहीं पता किस तरह के कौन से वक्त और आएंगे। इसी के लिए गुरुजी कहते छेती मैंने देना पै गया। पर हम उन चीजों में ही अटक गए कि नहीं, हमारे गुरुजी मतलब चीजें बहुत ऐसे देते हैं। कहते हैं छोड़ दे ये होड़ प्रकृति के साथ में, प्रकृति को बचा ले है सब कुछ तेरे हाथ में। आने वाली पीढ़ी को कुछ तो सौगात दे, लौटा दे बचपन उन्हें, खुशियों का संसार दे। कर नतमस्तक स्वयं को प्रकृति की गोद में, हाथ जोड़कर कुदरत को सम्मान दे। कोरोना तो केवल एक झांकी है कुदरत की, अभी तो तेरी बर्बादी का शबाब बाकी है। हम मान लिया तो फिर से जीत जाएगा, हरा देगा कोरोना को और स्वयं पर इतराएगा। कुछ दिन रहेगा याद, फिर सब कुछ भूल जाएगा। फिर शुरू होगा प्रकृति का शोषण, तो फिर वही कहानी दोहराएगा। कोरोना तो चला जाएगा, लेकिन फिर से कोई तूफान आएगा।
कुछ नहीं पता, कुदरत वही देती है जो आप कुदरत को देते हैं। सो गुरु जी यही बतलाना चाहते थे, टाइम आ गया आत्मा का भी सोचो, और स्पिरिचुअलिज्म इन्वॉल्व्स एवरीथिंग। दैट इज व्हाई गुरु जी ने बड़े बड़े प्यार से खुद स्वयं बैठ के सुनते हैं, तभी तो मुड़ गए, और खुद बुलवाते हैं, सिख लो दुनिया किद्दां जीनी है, आत्मा ਦਾ सोचो, सारी उम्र ਇੱਥੇ नहीं रहना, ऊपर भी जाना। ऊपर ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਤਾਂ ਬਣੋ, ਹਰ ਰੂ ਥੋੜੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਲੈ ਲਿਆ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਲੈ ਲਿਆ। नो नो नो, गुरु जी ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਆਇਓ, इदा थोड़ी ਹੁੰਦਾ है। बहुत कुछ सहना पड़ता है गुरु जी के साथ, जो सह गया वो रह गया। सहन शक्ति अपनाइए, सब्र अपनाइए, बहुत कुछ है, बहुत रिफाइनमेंट की अभी जरूरत है, बहुत कुछ है। So यही है spiritualism is all about, what he made me say that। खुद में ही उलझी हुई है जो मुझे क्या सुलझाएगी, भला हाथों की चंद लकीरें भी क्या किस्मत बताएगी। तो इसी के लिए तो गुरु जी ने कहा ना, पंडिता तो क्यों जानते हो, ला दो सब कुछ उनके हाथ में, वो तो लकीरें को भी बदल देते हैं। फिर भी हमने अपने गुरु पे विश्वास ही नहीं रखा, विश्वास ही नहीं रखा। तकलीफ खुद ही कम हो गई जब अपनों से उम्मीद कम हो गई। सो जितनी एक्सपेक्टेशंस कम रखेंगे, सब कुछ कम हो जाएगा। Spiritualism is a way of life, and if somebody has not heard about the recordings, they should heard the recordings, because Guruji sits himself and he listens to everything, and he just makes me say everything what he wants to say, because the coming times are very very tough। बहुत बहुत उसके लिए गुरुजी प्रिपेयर कर रहे हैं। और गुरुजी ने ये भी कहा, जो पाठ करेगा वो बच जाएगा। तो संगत जी समय हो गया है, पर ये भी है, हाँ, पूरे की ख्वाहिश में ये इंसान बहुत कुछ खोता है, भूल जाता है कि आधा चांद भी खूबसूरत होता है। हर चीज पूरी ना मिले तो कोई बात नहीं, भूल जाता है कि आधा चांद भी खूबसूरत होता है। वही है जो भी झोली में ईश्वर डाल देते हैं, शुक्रिया अदा ही कहना चाहिए। सो गुरु जी इस पल का शुक्रिया अदा, हर चीज का शुक्रिया अदा। बोलने वक्त कुछ भी गलतियां हो, जो गलतियां हो वो मेरी है, जो सब अच्छाई है वो गुरु जी की है। जो भी गुरु जी ने बतलवाना था पूरा उसको संक्षिप्त करके, कॉन्ट्रैक्ट करके गुरु जी ने बुलवाया है। और बिकॉज बुक रीडिंग के दौरान तो गुरु जी बहुत डिटेल में, एवरीथिंग मेटिकुलसली, बहुत डिटेल में बुलवाते हैं, साक्षात बैठे होते हैं रूहों के साथ, साक्षात। सो थैंक यू गुरु जी इस पल को देने के लिए। उन रूहों के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनकी भी सदगति हो, उन देवी देवताओं को जो साथ में बैठे हैं। थैंक यू गुरु जी ये घड़ी देने के लिए। उन सब सेवादारों को नमन, संगत को नमन। थैंक यू गुरु जी, नमस्ते गुरु जी, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू।